नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मोदी सरकार ने देश की संसद का मजाक बनाकर रख दिया है। मोदी जी ने पहले संसद को लोकतांत्रिक थिएटर बना दिया, जहां बहस से पहले वोट और वोट से पहले बिल पास हो जाता है और हंगामे की पृष्ठभूमि में मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ संसद की कार्रवाई आगे बढ़ती है। इस कहानी में संसद के भीतर की है। ये कहानी संसद के भीतर की है, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का गला बैठा था, लेकिन आवाज अभी भी उतनी ही तेज थी। वो कह रहे थे कि ये जो बिना चर्चा के बिल पास करने का नया चलन शुरू हो गया है, ये लोकतंत्र के साथ धोखा है। उनकी आवाज में एक गुस्सा भी है और एक मजबूरी भी। खड़गे जी का कहना था, हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। बिल पास हो रहे हैं और वो भी ध्वनि मत से, और हम सिर्फ देख रहे हैं। दरअसल जब विपक्ष के नेता SIR और वोट चोरी के खिलाफ संसद से चुनाव आयोग के कार्यालय तक पैदल मार्च निकाल रहे थे, तभी मोदी सरकार के होनहार सांसदों ने सोचा, यही मौका है, अच्छा है कि बिना बहस के मन के बिल पास करा लें। जब विपक्ष लौटा तो दंग रह गया। उसने जब सरकार की इस हरकत पर सवाल उठाया तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा जी, वही JP नड्डा जी जो मोदी जी को भगवान का अवतार बताते हैं, देवताओं का देवता बताते हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि लोकतंत्र की रक्षा जरूरी है, लेकिन इसे बंधक भी नहीं बनाया जा सकता। नड्डा की बात में हल्का सा तंज था और एक चुभन भी थी। वो इशारा कर रहे हैं कि विपक्ष का लगातार हंगामा और सदन को ठप करना ही असली समस्या है। उनकी आवाज में वो अनुभव झलक रहा था, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन मुझे आप क्लैरिफाई कर दीजिए, और यहाँ पर हमारे सदन के नेता भी यहाँ बैठे हैं, जब हाउस इज नॉट इन ऑर्डर और बिल पास हो रहे हैं, अब ये अब डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। नहीं, आप चर्चा करने के लिए हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए, पास करने के लिए भी हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए। नेक्स्ट स्पीकर, ये बहुत बड़ा धोखा खान लोकतंत्र के लिए। और मुजमिल नॉट प्रेजेंट, प्लीज। खड़गे जी का कहना है कि ये तरीका गलत है। बिल पर बहस के बिना सिर्फ आवाज से हाँ और ना कहकर पास कराना लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। वो बार बार दोहराते रहे कि विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, मगर सत्ता पक्ष के सांसद भी पीछे नहीं हटे। उनके मुताबिक अगर हर दिन हंगामा होगा तो ये सदन की कार्रवाई आगे कैसे बढ़ेगी। नड्डा कहते हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, मगर चर्चा तब होगी जब माहौल सही होगा। अब ये काम सरकार का है, ये काम संसदीय कार्य मंत्री का है कि वो माहौल ठीक कराए। JP नड्डा ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए, बेशक होनी चाहिए, लेकिन सदन को बंधक भी नहीं बनाया जा सकता। नड्डा ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति में विधेयक पारित कराने की सहमति जताने वाले विपक्ष ने इसमें बाधा डाली। उन्होंने कहा कि 2 साल से मणिपुर में शांति लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, और आज जब मणिपुर के 2 विधेयकों पर सदन में चर्चा हुई तो विपक्ष का आचरण देखकर हैरानी हो रही। नड्डा जी, आपको हैरानी इस बात पर नहीं हो रही कि देश का एक राज्य मणिपुर लगातार जल रहा है और आपके देवताओं के देवता ने वहां तक जाने की जहमत नहीं उठाई? सुनिए क्या कह रहे हैं नड्डा। और आपने ये बताया कि जब कोई स्पीकर बोल रहा है, अब मैं यहां से बोल रहा हूं, अगर मेरे बगल में आकर के कोई खड़ा होकर के नारा लगाएगा, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट हाउस वर्किंग, ये काम करने का तरीका नहीं होता। मैंने कई बार कहा, ओ मैडम जी सुन लीजिए, मैंने इन लोगों को कई बार कहा, 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। अभी नए नए हो,
अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी 30-40 साल रहना है, मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बताऊंगा आपको ऑपोजिशन कैसे होती है। नड्डा की इस बात पर विपक्षी सदस्यों ने कड़ा विरोध जताया और हंगामा तेज हो गया। पीठासीन अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नागर ने 2:50 पर बैठक को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। 3 बजे जब बैठक पुनः शुरू हुई तो आसन की अनुमति से खड़गे ने अपनी बात कहना शुरू किया। उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा निकाले गए मोर्चे का जिक्र किया और कहा कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। खड़गे अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाए कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध करना और शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। संसद में बिल पास होने का सिलसिला चलता रहा। कुछ सांसद वॉकआउट करते रहे, कुछ नारे लगाते रहे। खड़गे कहते हैं कि यह लोकतंत्र नहीं, तानाशाही की ओर बढ़ते हुए कदम है। नड्डा पलटवार करते हैं, कहते हैं अगर बोलना है तो मर्यादा में बोलो, हंगामा करके नहीं। नड्डा ने कहा कि विपक्ष का ये आचरण निंदनीय है। सरकार हर विषय पर चर्चा कराने को तैयार है। सत्र की शुरुआत में ही हमने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले के मुद्दे पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं। इन मुद्दों पर चर्चा के दौरान सबने देखा कि विपक्ष का रवैया कैसा था। नड्डा जी, जब चर्चा हो रही थी तो क्या बताया गया था कि पाकिस्तान के 6 जहाज गिरा दिए हैं आपने? 3 महीने बाद सेना के अफसर ये बयान दे रहे हैं, इसका मतलब आपके नेता देवताओं के देवता संसद में झूठ बोल रहे हैं, छुपा रहे हैं। सदन में नड्डा बनाम खड़गे चल ही रहा था कि इस बीच एंट्री हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, जिन्होंने मणिपुर के बजट का विरोध करने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि विपक्ष मणिपुर के बारे में तो बोलता है, लेकिन जब उसके बजट और जीएसटी विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो ये ना केवल किसी अन्य मुद्दे पर विरोध कर रहा होता है, बल्कि उसके खिलाफ मतदान भी करता है। विधेयक पर ध्वनि मत से हुए मतदान के दौरान विपक्षी सांसद नहीं कहते हुए सुने गए। उसके बाद पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2025 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश कर दिया। इसी बीच आसन की ओर से खड़गे को बोलने की अनुमति दी गई। खड़गे ने कहा कि सदन में व्यवस्था नहीं है, हंगामा हो रहा है, फिर भी महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं होता था। इसके बाद सदन में संक्षिप्त चर्चा के बाद गोवा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति अधिनियम को पुनः समायोजन विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इस विधेयक के पारित होने के बाद कई सदस्यों ने विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की कार्रवाई दोपहर के 4 बजे तक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। ये कल की बात है। पार्लियामेंट अफेयर्स मंत्री की पिछली चेतावनी भी यहाँ याद आ जाती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सदन में हंगामा नहीं हुआ, सदन में काम नहीं हुआ, तो सरकार बिल बिना चर्चा के भी पास करा देगी। इस पर विपक्ष ने कहा था कि यह लोकतंत्र का गला घोटना है, लेकिन सत्ता पक्ष के लिए यह काम आगे बढ़ाने का तरीका है। इस पर आम जनता सोच में पड़ जाती है, क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना और बिल पास कराना है, या असली मतलब है लोगों की आवाज को सुनना और समझना। विपक्ष चिल्ला रहा है कि बिल बिना चर्चा के पास करना लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है, और सत्ता पक्ष कह रहा है कि हंगामा बंद करो और बहस कर लो। इन दोनों के बीच जनता है जो टीवी पर यह सब देख सुन रही है, सोच रही है कि आखिर कब उसकी अपनी असली समस्याओं पर बात होगी। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा कटाक्ष यही है कि लोकतंत्र को बचाने के कस्में खाने वाले ही उसे खत्म करने में लगे हैं, और लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर जो बिल आ रहे हैं, जो बिल पेश किए जा रहे हैं, उन पर बहस की जगह सिर्फ तालियों और नारों की गूंज है। ये वही लोकतंत्र है जहाँ सुनना अब वैकल्पिक हो गया है और पास करना ही मुख्य काम रह गया है। सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में संसद सिर्फ औपचारिकताओं का अड्डा बनकर रह जाएगी, या फिर वास्तव में बहस और संवाद का मंदिर बनेगी। दोस्तों याद रखिए, लोकतंत्र कोई मुफ्त का प्रसाद नहीं है। ये हर नागरिक की मेहनत, सजगता और सवाल पूछने के हक से जीवित रहता है।
संसद अगर बिना चर्चा के चलेगी तो सन्नाटा केवल संसद में नहीं, हमारे भविष्य में भी गूंजेगा। इसके लेकर आप क्या सोचते हैं, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए और अपना कमेंट जरूर करिए। शुक्रिया।